अम्बिया का कीदा बतूल हक पर है अम्बिया का कीदा बतूल हक पर है। हर एक हक से ज्यादा बतूल हक पर है अम्बिया का कीदा बतूल हक पर है। अगर ये दीन खुदा है तो फिर खुदा की कसम, अगर ये दीन खुदा है तो फिर खुदा की कसम। उसूले दीन है पहला बतूल हक पर है अम्बिया का कीदा बतूल हक पर है। तुम्हें ये बात भला क्यों समझ नहीं आती, तुम्हें ये बात भला क्यों समझ नहीं आती। फिदक है एक मुकदमा बतूल हक पर है अम्बिया का कीदा बतूल हक पर है। तू पूरे दिल से नबी को अमीन मान सही, तू पूरे दिल से नबी को अमीन मान सही। ज़मीर बोल उठेगा बतूल हक पर है अम्बिया का कीदा बतूल हक पर है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात। आज उनका ज़िक्र कर रहे हैं हम कि जिनकी अगर बात की जाए रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी होने के बावजूद आपका जो लक़ब है वो उम्मे अबीहा यानी बाप की माँ। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मेरी शहज़ादी से रसूल खुदा का कि हम तमाम फ़िक़ों को एक तरफ रखते हैं, बात करते हैं रसूल खुदा की। रसूल खुदा ख़त्मुल अंबिया रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से इस कदर मोहब्बत की कि कह डाला कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी गोया उसने रसूल को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी, और जिसने फ़ातिमा को खुश किया गोया उसने रसूल खुदा को खुश किया। और जनाब सैयदा बाबा के जाने के बाद जो मेरी आका ज़ादी ने एक मसाइब
काटा है उसका नेमुल बदल तो हो ही नहीं सकता। आज हम जिक्र कर रहे हैं सैयदा कायनात जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिन पे मेरी नस्लें कुर्बान। आज उस आका ज़ादी का जिक्र करने का शर्फ हासिल हुआ है। K21 न्यूज़ ने ख़ुसूसी नशरियात आपके सामने पेश की। हमेशा ही मजहबी त्यौहार होते हैं तो आपके सामने खिदमत अंजाम देता रहता हूँ, लेकिन आज जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूँ उनके फ़ज़ाइल के क्या कहने और आका ज़ादी के मसाइब के भी क्या कहने। मेरे दरमियान मौजूद हैं मजहबी सियासी शख्सियतें आप, और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है। किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आज़ादारी की बात की जाए तो आप पेश रहती हैं और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद जहाँ भी होता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। आज उस शहज़ादी का जिक्र हो रहा है और कौसर बीबी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी कैसे मिजाज है आपके? मौला हुसैन का करम है। इनके साथ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मनकबत ख़ान नोहा ख़ान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सैकड़ों आपके शागिर्द हैं जो ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। आपके कलाम से ही हमने आगाज़ किया और इनके कलाम से ही वो जोश वलवला आ गया कि बतूल हक़ पर हैं, हक़ पर थी नहीं हैं, और कायनात जिसके सदक़े में बनी हो उनकी साहबजादी का ज़िक्र हो रहा है। आज इस ज़िक्र में, इस इबादत में हमारे नाज़रीन भी शामिल हैं। तारिक भाई बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और ये कलाम जो आपने पढ़ा कि शहज़ादी हक़ पर है, हम सोच ही नहीं सकते कि नाउज़ बिल्लाह के शहज़ादी हक़ पर नहीं है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? शहज़ादी हक़ पर थी, हक़ पर है और हक़ पर रहेंगी, क्योंकि जिस खानवादे से आपका ताल्लुक़ है उसने तो दीन खुदा के लिए बच्चों से लेके बड़ों तक कुर्बान कर दिया, और हम इन पे शक करें, ऐसा मुमकिन ही नहीं। नाज़रीन, बड़ा अजीब लम्हा आ चुका है। हम बढ़ चुके हैं फ़िक्र वारियत में, लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से एक बात सोचिएगा ज़रूर कि जिनकी नाते पढ़ते हैं हम, जिनका ज़िक्र करके जिनकी कमली की कसमें खाते हैं, जिनकी नालान पाक की कसमें खाते हैं, कभी आपने देखा कि जब बीबी सहन में आती तो रसूल खुदा कमली बिछा देते, वही कमली जिसकी हम कसमें खाते हैं, जिनकी कमली की नाते पढ़ के हम इज़्ज़तें पाते हैं, उनकी कमली बिछ जाया करती थी मेरी आकाज़ादी के लिए। तो उनका क्या मुकाम होगा कि जिनको उम्मे अबीहा कह दिया गया कि फ़ातिमा बाप की माँ। बीबी क्या कहेंगे, आज ज़िक्र हो रहा है उस हस्ती का कि जिनका ज़िक्र करना भी इबादत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम मेरी उस शहज़ादी के ऊपर। पाक बीबी का ज़िक्र आता है तो कुल कायनात की वो खाली मौले ख़त्म मरतब की तो माँ है, मगर वो कुल कायनात की माँ है। अगर समझा जाए, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि कमली की कसमें खा के तो जो कमली की वारस है उसको ना माना जाए। ठीक है, बीबी कल भी हक पे थी, आज भी हक पे है और हमेशा हक सच पे रहेगी। इसको एक मुकदमा बना दिया गया है जो मुकदमा अभी तक जारी और सारी है, और हमारी आने वाली नस्लों में भी ये जारी और सारी रहेगा, क्योंकि ये मुकदमा ऐसा है कि अली भाई ये ख़त्म होने वाला नहीं, चलना इसने हमारी लाइफ के साथ साथ ही है। जो कदम ना देने वालों ने उठाया, और मौला अली अलैहिस्सलाम से ये ज़िक्र हुआ कि कहा फ़ातिमा मैं आपसे बाबा के साथ वादे फ़िक्र चाहती हैं आप, या अब मैं तलवार उठाऊं? तो आपने फरमाया या अली, जो मेरे बाबा से आपने वादा किया है उस वादे को पूरा करें, क्योंकि मौला ख़त्मी मरतब ने फरमाया था कि अली मेरे जाने के बाद आपके ऊपर बहुत मुसीबतें आएंगी, बहुत कुछ आपको सहना पड़ेगा, आप मुझसे वादा करें कि आप तलवार नहीं उठाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि जी उनके पास तो जुल्फ़कार भी थी, मैं नाम नहीं लेती हूँ, जुल्फ़कार भी थी, उन्होंने तलवार क्यों नहीं उठाई? तो मैं अली भाई आपसे मेरा सवाल है कि सदात से जो चीज़ छीनी जाए तो वो सीने के ज़ोर पर फिर वापस नहीं ली जाती, वो एक खरीद हो जाती है, वो फिर लेते नहीं हैं, वो देते हैं। ये घराना ही ऐसा है,
पाक सईदा की नालैन का सदका कायनात खाती, कोई माने ना माने, बीबी तब भी हक पे थी, ना माने तब भी हक पे थी। जो नहीं मानते वो जाके रसूल को जवाब देंगे। हम तो कहते बीबी कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची है, मेरा यही कहना है। बाजी बड़ी अच्छी बात की आपने कि सैयदा अलैहिस्सलाम हक पर तो हैं, लेकिन हम जब एक लम्हा फ़िक्री आता है ना, जब हम देखते हैं कि फ़िक़ा वारियत में बढ़ चुके हैं हम लोग, यहाँ बात शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी की तो हो ही नहीं रही, यहाँ बात हो रही है मुसलमान की। अगर हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम दावे करते हैं कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सर का ताज है, हम उनका ज़िक्र करके, उनकी नातें पढ़ के इज़्ज़तें हासिल करते हैं। उनकी बेटी, अगर उनके नवासों का ज़िक्र किया जाए कि अली आपके चेहरे को देखना इबादत है, और जनाब सैयदा के जिनकी तस्बीह अगर नमाज में ना की जाए तो वो नमाज ही कबूल नहीं होती, और वो अली के जिनका नाम हम भुला दें। और रसूल खुदा जब आते हैं, एक दिन का वाक़या है कि जनाब आयशा तशरीफ़ फरमा होती है, मौला अली तशरीफ़ लाते हैं और रसूल खुदा भी तशरीफ़ फरमा होते हैं। अब जनाब आयशा जो हैं, रसूल खुदा उनसे मुखातिब होते हैं, लेकिन जनाब आयशा मौला अली को देख रही होती हैं। रसूल खुदा 2-3 दफ़ा बीबी को कहते हैं कि आयशा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो मेरी जानिब नहीं है। तो जनाब आयशा फरमाती हैं तारिक भाई कि मैंने अपने बाबा से सुना था, आप मेरे बाबा से कह रहे थे कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, तो आप मुझसे बात कर रहे थे, मैं इबादत कर रही थी अली के चेहरे को देखकर। तो इस खानवादे की अगर बात की जाए, अगर पंजतन पाक की बात की जाए, तो अपनी मिसाल आप हैं। परवरदिगार ने इस घराने को चुना है। घराने कई हैं, असहाबा इकराम ने भी कुर्बानियाँ दी, अंबिया इकराम ने भी कुर्बानियाँ दी, लेकिन आखिरी नबी रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों ने जो खुदा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। हक़ की बात होती है, ये हक़ व बातिल की बात है। अगर हम रसूल खुदा की आल पे शक करेंगे तो यकीनन सी बात है कि हमें अपनी नस्ल को देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग भी ख़ता पे तो नहीं, कि हम उनकी ख़ता की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने कायनात को बनाया। रसूल खुदा वो हस्ती हैं कि जिनकी अगर हम बात करें कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन आप के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। बीबी वो हैं कि जो रोटियां पकती हैं तो फरिश्ते आते थे खाने के लिए कि बीबी आज हमें आपके हाथ की बनी रोटी खानी है, तो क्या वो बागी फ़िदक के लिए लड़ेंगे? क्या वो बागी फ़िदक की बात करेंगे? खैरात है, जैसे यजीद ने तख्त के लिए कहा कि मैं तख्त की जंग है, तख्त की जंग नहीं थी। अगर हम इसमें जाएंगे तो इस राहत मिशन को यकीनन सदियाँ गुजर जाएंगी, लेकिन ये ज़िक्र, ये हक़ व बातिल की जंग तो शुरू से चलती आ रही है, हम इसको ख़त्म कर ही नहीं सकते। जब तक हुसैनियत ज़िंदा है, यजीदी उठते रहेंगे, लेकिन हुसैनी उसको ख़त्म करते रहेंगे। क्या कहेंगी भाजी? आपने बोला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, उस पाक बीवी के शहजादे बेटे मजलूम करबला का जिक्र किया बीच में। तो यजीद ने ख़त लिखा कि हुसैन मेरे रास्ते से हट जा। तो सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया कि जो तूने कदम उठाया चलना साथ साथ है। वाह, चलना साथ साथ है, और तेरे मेरी राइश का फ़र्क है, तेरी मेरी राइश का फ़र्क है। ज़मीर फरोश तेरे पास, कलम फरोश तेरे पास, असला फरोश तेरे पास, फौजे तेरे पास। यजीद फिर भी तू इतना गरीब है कि हुसैन के दर से आके मांग रहा है। हाय 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 हाय। फिर भी तू इतना गरीब है कि हुसैन मेरे रास्ते से हट जा। आपने फरमाया जहाँ शाऊर होगा वहाँ हुसैनियत होगी, जहाँ बेशऊरी होगी वहाँ यजीदियत होगी। क्या बात है। मैं चाहूँगा कि इससे कभी मैं वक्फे पे जाऊँ। तारिक रज़ा हमारे दरमियान मौजूद हैं। तारिक भाई, कलाम तो आपके हमेशा ही मैं सुनता आता हूँ, लेकिन आज हमारे नाज़रीन को कौन सा कलाम सुनाएंगे? मसाइब के चंद अशार चाहूँगा कि आज क्योंकि शहादत पर दिन भी है। बिस्मिल्लाह। जो कायनात गमे फातिमा में ढल जाए,
सफेद दिन भी रात में ढल जाए, जो कायनात गमे फातिमा में ढल जाए। हसन हो सामने मारे, तमाचा माँ को कोई, हसन हो सामने मारे, तमाचा माँ को कोई। अली हो सामने और ताज़ियाना चल जाए, जो कायनात गमे फातिमा में ढल जाए। अली सलाम करे और कोई जवाब न दे, अली सलाम करे और कोई जवाब न दे। ये बात सुन के न ज़हरा कदम निकल जाए, जो कायनात गमे फातिमा ढल जाए। गिरा के फातिमा ज़हरा पे जलता दरवाज़ा, गिरा के फातिमा ज़हरा पे जलता दरवाज़ा। वो चाहते थे नबी की निशानी जल जाए, जो कायनात गमे फातिमा में ढल जाए। नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुका हूँ। ज़िक्र हो रहा है शहज़ादी का, कुल कायनात की मालिका का, कि दोनों जहानों की जो ख़वातीन हैं ना, उनकी जन्नत की सरदार हैं मेरी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा
आप बेटी हैं रसूल खुदा की। आज हम रसूल खुदा को पुरसा देने के लिए K21 न्यूज़ पे जमा हैं। आज हमने रसूल खुदा को राज़ी करना है, क्योंकि रसूल राज़ी ही उससे होते हैं जो उनकी आल का जिक्र करते हैं, ख़ास तौर पे उनकी बेटी का, क्योंकि बेटी के लिए तो सरकार ने साहबा को बता दिया ना कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को खुश रखा गोया उसने मुझे खुश रखा, और जिसने मुझे खुश रखना है उसे सैयदा को खुश रखना होगा। जान माल कायनात कुर्बान मेरी खानवादे आले रसूल पर मेरी क्या औकात है कि मैं उनका ज़िक्र करूं, लेकिन शर्फ़ कबूलियत की बात है मेरे लिए कि मैं उनका ज़िक्र कर रहा हूं, मैं उनके ज़िक्र की बज़्म सजाए बैठा हूं। K21 पे आप खुसूसी नशरियात देख रहे हैं, हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, हमेशा मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहती हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे। आपने एक ही वक्त में आज के दिन ही आप उनको देख रहे होंगे, लेकिन आज अभी हमें इन्होंने ज्वाइन किया है, मज़हबी स्कॉलर हैं और जनाब सैयदा का हक बयान आज करेंगी। डॉक्टर सरवत अस्करी आपा कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। कायनात की मालिका बेशक बेटी किसकी है? रसूल की, बेशक कि जिनको याद किए बगैर मुसलमान हो ही नहीं। याद की बात कर रहा हूँ, कलमे की बात नहीं कर रहा। अगर हम कलमा पढ़ लें रसूल का, तो जो रसूल ने कहा है हमने तो वो मानना है। बेशक रसूल ने कहा मैं इससे खफा हूँ तो हमें खफा होना है, क्योंकि हम उन्हीं को तो नाम लेवा है। सिक्का रसूल का चल रहा है, उनकी आल का चल रहा है। जब बेटी की बात आती है, मौला अली मुश्किल कुशा की बात आती है, तो तिल मिलाना शुरू कर देते हैं कुछ अनासिर। वजह क्या है आप? देखिए, शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, क्योंकि मैं और आप इस वक्त अय्याम फ़ातिमिया में मौजूद हैं। अय्याम फ़ातिमिया अय्याम सोमवारियत हैं, अय्याम फ़ातिमिया अय्याम आशूरा हैं, अय्याम फ़ातिमिया अय्याम अली व फ़ातिमा हैं। और क्योंकि इस वक्त हमें दिख रहा है कि पूरी दुनिया में हर तरफ अय्याम फ़ातिमिया का तज़किरा हो रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आपके मीडिया पर ही जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा हो रहा है। नौह ख़ान अपने नौहों में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा कर रहे हैं, ख़तीब अपने खुतबात में हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा कर रहे हैं। बल्कि जो ज़ियारती ग्रुप्स जा रहे हैं ईरान, इराक़, शाम, वो कहते हैं कि हम अय्याम फ़ातिमिया करने के लिए जा रहे हैं, जिससे महसूस होता है कि हर तरफ एक ही सदा है कि शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दिन आ गए। छुपता नहीं है आपा, हक छुपता नहीं है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे अबीहा फरमाया और फ़ातिमा बज़अतो मिन्नी कहकर, ये इतनी खूबसूरत हदीस है कि मेरा दिल चाहता है कि मेरी हर मजलिस का उन्वान फ़ातिमा बज़अतो मिन्नी होना चाहिए। इसलिए कि अल्लामा अमीनी ने 52 रेफरेंसेस के ज़रिए इस हदीस को रकम किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा बज़अतो मिन्नी। यकीनन मैं और आप शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदुल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा कर रहे हैं। फ़ातिमा चाहे तो हफीज़ात को यज़दान बना दे, और आंगन में हुई बात को कुरान बना दे, क्या बात है। हबशी को कभी वाकिफ़ सुबहान बना दे, वाह, 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 और वाह। दरबान पे राजी हो तो सलमान बना वाह, दे, वाह, 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 हसनैन वाह, को तौहीद का अक्कास बना क्या दे, बात है। ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास आए हाय 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 हाय, वाह 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 शहज़ादी वाह, कौनैन जनाब फ़ातिमा वाह, वाह, ज़हरा, वाह, वाह। क्योंकि किसी भी औरत की शख्सियत के हवाले के लिए कई ज़वात का होना बहुत ज़रूरी है। यानी किसी भी औरत की शख्सियत के हवाले से वो किसकी बेटी है, वाह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वैसे तो हर बेटी अपने बाप के लिए रहमत हुआ करती है, लेकिन क्या कहना उस बेटी का जो कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी है। यूँ तो हर ज़ौजा अपने शौहर के लिए निस्फ ईमान का दर्जा रखती है, मगर फ़ातिमा तो ज़हरा कुल्ले ईमान की ज़ौजा है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शेर खुदा असदुल्लाहुल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा। हर औरत जैसे ही माँ बनती है उसके पाँव के नीचे जन्नत आ जाती है। मगर क्या कहना शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा का, कि जिनको खुदा ने वो बेटे अता किए जो कि जवानाने जन्नत के सरदार हैं। क्या कहने, चाहे तो चलो सलाम करे उसके आस्ताने को,
हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा डॉक्टर अली शरीयती कहते हैं कि सदियाँ गुजर गई हैं, सैकड़ों बरस गुजर गए हैं, तमाम ईसाई दुनिया अपनी किताबों में मरियम के फ़ज़ाइल बयान कर रही है, उनके ख़तीब अपने खुतबात में मरियम का तज़किरा कर रहे हैं, उनके मुसव्विर अपनी पोर्ट्रेट्स में मरियम का तज़किरा कर रहे हैं। मगर मरियम, हज़रत मरियम की इंतहाई फ़जीलत क्या है कि वो हज़रत ईसा जैसे अल्लाह के नबी की माँ है। मगर शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा की इंतहाई फ़जीलत क्या है, क्या वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी? फिर मैं कहता हूँ नहीं, हरगिज़ नहीं। फ़ातिमा ज़हरा की इंतहाई फ़जीलत क्या है कि वो अली शेर खुदा की ज़ौजा हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। फ़ातिमा की इंतहाई फ़जीलत क्या है कि वो हसन और हुसैन जैसे जवानान जन्नत के सरदारों की वालिद गिरामी? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या बात है? फ़ातिमा अपनी ज़ात में फ़ातिमा है। फ़ातिमा को कुल 18 बरस की ज़िंदगी मिली, 9 बरस बाबा के घर में, 9 बरस शौहर के घर में, और सैकड़ों बरस से जनाब फ़ातिमा की शख्सियत को बयान किया जा रहा है। अदीब अपनी किताबों में, ख़तीब अपने खुतबात में फ़ातिमा ज़हरा का तज़किरा कर रहे हैं, फ़ातिमा ज़हरा के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। शहज़ादी कौनैन के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए यकीनन मैं और आप, हमारी ज़िंदगियाँ तमाम हो जाएँ, और ऐसी एक ज़िंदगी क्या उम्र नूह मिले वो भी तमाम हो जाए तो हम शहज़ादी कौनैन का तज़किरा नहीं कर सकते। मगर आज मैं उस खुतबे का तज़किरा करना चाहूँगी जो कि फ़ातिमा ज़हरा ने दरबार खिलाफत में दिया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे खुतबात इरशाद फरमाए, और जो बहुत सारे खुतबात इरशाद फरमाए वो जो कि नहजुल बलागा में मौजूद हैं। तो उलमाए इस्लाम ये फरमाते हैं कि शहज़ादी कौनैन ने एक खुतबा दिया है दरबार खिलाफत में, और वो खुतबा उम्मुल नहजुल बलागा है। यानी शहज़ादी कौनैन दरबार खिलाफत में आकर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो अज़ीम शख्सियत है, वो अज़ीम तरीक़े से आज जब मैं और आप मजालिस में जाते हैं तो हमारी मजालिस का फ़ॉर्मेट क्या है? हमारी मजालिस का फ़ॉर्मेट क्या है कि पहले खुदा की हम्द व सना की जाती है, उसके बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, और उसके बाद मसाइब बयान किए जाते हैं। मसाइब क्या है? एक एहतजाज है। मसाइब क्या है? अज़ादारी है। मज़लूम की ताकत है, अज़ादारी है। शब्बीर जालिम से बगावत है, अज़ादारी है। शब्बीर, अगर मैं और आप इस वक्त किसी अज़ादारी में मौजूद हैं तो वो शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का एहसान है कि इस वक्त मैं और आप ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं और शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा कर रहे हैं। आपा, अगर हमें इदराक हो जाए इस हस्ती का, मेरी शहज़ादी का, तो क्या ये नफ्सा नफ्सी का आलम रहेगा? अगर हम रसूल खुदा की बात करते हैं, भाई बेटी है इनकी, और वो शहज़ादी के जिनके लिए कबली भी हादिस है, और कह दिया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस हदीस के बावजूद भी हम देखिए, इस दौर में एक इंतशार का दौर है, एक तफरीक़े का दौर है, जिसमें कोई भी किसी बात पर मुत्तफ़िक़ होता नज़र नहीं आता है। यानी कोई हाथ खोल के नमाज़ पढ़ता है, कोई हाथ बांध के नमाज़ पढ़ लेता है, कोई कुरान की तफसीर ऐसे कर लेता है, कोई कुरान की तफसीर वैसे कर लेता है, कोई रोज़ा 10 मिनट पहले खोल लेता है, कोई रोज़ा 10 मिनट बाद खोल लेता है। मगर शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात गिरामी ऐसी है, मैं कहती हूँ अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होना चाहिए तो फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात गिरामी बहुत खूब ज़ात गिरामी है। मैं फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी की एक ऐसी चीज़ का तज़किरा करना चाहूँगी जिसको तमाम, मैं मसालिक की बात नहीं करती इसलिए कि तमाम मसालिक के फ़िक्र में शहज़ादी कौनैन की ज़िंदगी की वो चीज़ मौजूद है, यानी तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा, जिसके बाद तो नमाज ही नहीं होती, इसे ना पढ़े तो बाजी नमाज ही नहीं होती। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हम अपने बच्चों को हुक्म देते हैं तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, और जब 2 रकत नमाज कोई भी पढ़ लेता है, अगर फजर की नमाज़ पढ़ी थी 2 रकत नमाज, और अगर ज़ोहर और असर की पढ़ी गई तो 4-4 रकत नमाज पढ़ ली गई, तो हमारे बच्चे उमूमन ये करते हैं कि जी वो उन्होंने नियत से अपनी नमाज का आगाज़ किया और सलाम फेरा और वो नमाज तमाम कर ली। वाजिब नमाज तो हो गई लेकिन तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा से वो महरूम रह गए। तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के क्या मकाम और क्या मर्तबा है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा रातों को इबादत किया करती थी
और दिन भर चक्की पीसा करती थी हाय, हाय, हाय। और इतनी चक्की पीसती थी कि हाथों में छाले पड़ जाया अल्लाह करते थे और अकबर। वो छाले हाथों में पड़ जाया करते थे। अल्लाह अकबर। अच्छा, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ने देखा कि फातिमा तो ज़ारा इतनी मेहनत रोज़ो कर रही शब मेहनत करती है, तो मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ने फरमाया, कहा कि फातिमा कुछ कनीज़ें आपके बाबा के पास आई हैं माले गनीमत के तौर पर, अगर आप अपने बाबा से कह दीजिए कि आपको एक कनीज़ दे दें। और जनाब फातिमा तो ज़ारा अपने बाबा के पास गई और जाकर वहाँ पर सवाल किया, कहा कि बाबा जान अगर मुझे एक कनीज़ मिल जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मैं आपको एक ऐसी चीज़ तालीम देता हूँ जो कि आपके लिए दुनिया में भी मददगार होगी और आखिरत में भी मददगार होगी। सुभान अल्लाह। और उसके बाद 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह 33 अकबर, मरतबा अल्लाह सुभान अकबर। अल्लाह, तस्बीह फातिमा ज़हरा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा को तालीम फरमाई। और जनाब फातिमा ज़हरा जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास अपने घर में तशरीफ लाई तो गई थी कनीज लेने के लिए, वापसी में एक तस्बीह एक क्या विर्द लेकर आ बात है, रही है। क्या बात मगर है। इस मेल डोमिनेटिंग माशरे में हमें इस बात पर कितनी खुशी का इजहार करना चाहिए कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा ने 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी है। अबरार अगर मेरी बेटी घर में आकर कहे कि मुझसे घर के काम नहीं होते, मुझसे बर्तन नहीं धुलते, मुझसे कपड़े नहीं धुलते, तो मैं क्या करूंगी? वो कहेगी कि मुझसे बर्तन नहीं धुलते, मैं एक डिश वॉशर खरीद के दे दूंगी। वो कहेगी मुझसे कपड़े नहीं धुलते, मैं एक वॉशिंग मशीन खरीद के दे दूंगी। मगर फातिमा तो ज़हरा को उनके चाहने वाले बाबा ने एक तस्बीह तालीम फरमाई, क्या कहा बात कि है। फातिमा ज़हरा अगर इसको अपनी जबान पे जारी करोगी तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। और हमारे क्या बात नाजरीन है। में से भी न जाने कितने ही ऐसे अफराद होंगे कि जिनका ये तजर्बा, जाती तजर्बा होगा कि उन्होंने इस तस्बीह जनाब फातिमा तो ज़हरा को अपनी ज़बान पे जारी किया और अपनी ज़बान पर जारी करने से उनके लिए तमाम तर मुश्किलात आसान हो गई। और जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फातिमा तो ज़हरा मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि शहजादी कौनैन जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब ये तस्बीह है। और इस तस्बीह में हमको बहुत सारे ऐसे इशारे मिलते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि जी हम तो साल साल से तस्बीह पढ़ रहे हैं मगर हमारी मुश्किलें तो आसान नहीं होती। मगर तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा क्या है? तस्बीह हम 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं। और इतनी जल्दी जल्दी तस्बीह फातिमा तो ज़हरा पढ़ते हैं कि शायद फरिश्तों को भी समझ में ना आती हो कि वो तस्बीह फातिमा तो ज़हरा पढ़ी गई है। और उसके बाद हमने दुआएं मांगी, नहीं मांगी, उल्टे सीधे तरीके से मांगी। अगर उलमाए इस्लाम ये फरमाते हैं कि तस्बीह जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तस्बीह के तरीके से पढ़ा जाए, यानी हम 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहते हैं तो अल्लाह को याद करते हुए अपने मसाइल को जिंदगी के याद करें। और यकीन कीजिए कि 34 मरतबा अल्लाह अकबर तमाम नहीं होगा कि आपकी जिंदगी के तमाम तर मसाइल तमाम हो जाएंगे। और जब वो तमाम तर मसाइल की बात हो गई तो 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ज़िंदगी दी, तूने मुझे अक्ल सलीम अता की, तूने मुझे क़ुव्वत गोयाई दी, तूने मुझे सुनने के लिए कान दिए। तमाम बातों को बयान करने के बाद इस तरह तस्बीह जनाब फातिमा तो ज़हरा का अगर हक अदा किया जाएगा तो इस तरह से जनाब फातिमा तो ज़हरा की तस्बीह काम करेगी। क्या कहने आपा, सलामत रहिए। क्या खूबसूरत मैसेज आपने दिया। तस्बीह फातिमा, अल्लाह पाक को ये घराना इतना पसंद है कि कुछ भी इनके नाम कर देते हैं। तस्बीह जब तक नहीं पढ़ेंगे तो इबादत नहीं रहती। आखिर में सर मैं आप चाहूँगा कि आप कोई आज के दिन के हवाले से मैसेज देना चाहें नाज़रीन को। माइक आखिर, क्योंकि आखिरी मिनट है, मैं चाह रहा हूँ कि आप मैसेज आपका। मैं अपने भाई के चंद अशार नवीद साहब के बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लिया जब रब्बे अकबर ने नाम तेरा, वाह वाह, लिया जब रब्बे अकबर ने नाम तेरा, कहीं ततहीर कहीं इस्मत कहीं इतरत लिखा। रब्बे अकबर को मालूम था कुरान पाक को हर शख्स ने छूना है, इसीलिए कुरान में कहीं ज़हरा नहीं लिखा। पाक बीबी के क्या बात है, सलामत रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा मैसेज ये है, क्या बात है, आखिर में कि जो ख़वातीन घर में बैठ के देख रही हैं आपा की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये हमने
हक के ज़ारा से सीखा है कि अपने मैदान अपने हक के लिए डट जाओ। ये कुव्वत पाक बीबी की वजह से मिली हमें। बेशक। ठीक है, हम किसी मैदान में जाते हैं तो हम जनाब सईदा को याद करते हैं, चाहे सियासी मैदान हो या कोई घरेलू मसाइल हो या कोई मुश्किल हो, तो मुश्किल के लिए हम मुश्किल कुशा को याद करते हैं और मुश्किल कुशा की जोज़ा को याद करते हैं, जनाब रसूलुल्लाह को याद करते हैं कि आपने इतना अच्छा खानवादा दिया क्या हमें। बात है, बहुत अच्छा ठीक है, मैसेज। तो बीबी पाक जब नमाज पे खड़ी होती थी, याइली सरकार घर में तशरीफ लाते थे, तो बीबी नमाज की नियत तोड़ के कहती थी याइली कनीस का सलाम हो। तो आज की बीवियों को, बच्चियों को ये है कि शौहर की इज्जत करें कि जैसे बीबी पाक करती थी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज। तारिक रज़ा हमारे दरमियान मौजूद है। नाज़रीन किराम, आज की ट्रांसमिशन जो कि ख़ुसूसी नशरियात जनाब सैयदा कौनैन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से आपके सामने पेश की। तारिक रज़ा हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनके कलाम से ही इस नशिस्त का अख्ताम करूँगा। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तारिक भाई। अज़मतों की इंतहा है फातिमा, शामिले ज़िक्रे खुदा है फातिमा। जिससे बढ़ता है अली का हौसला, जिससे बढ़ता है अली का हौसला, ऐसी एक मुश्किल कुशा है फातिमा, शामिले ज़िक्रे खुदा है